अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में सहाफ़ती असूलों पे आजकल बहुत बहस होती है। कुछ हमारी हुकूमत भी डिजिटल या सोशल मीडिया को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई पड़ी है। फेक न्यूज़ का बहुत ज़्यादा रौला डाला जाता है और फिर नतीजतन तरह-तरह के कवानीन बना दिए जाते हैं, जो शायद इन हुकूमतों को आने वाले ज़मानों में खुद भी भुगतना पड़े। हमारे सहाफ़ी दोस्त भी सहाफ़ी कम और सियासी कारकुनों वाली हरकतें ज़्यादा करते हैं। आज हम इसी मौजू पे आपके सामने कुछ हकायक रखेंगे। प्रोपेगेंडा जर्नलिज्म ख़वातीन और हज़रात कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान बनने से पहले की कुछ बातें आपसे करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो अखबारात थे, यानी अल हिलाल, अल बिलाग, कॉमरेड, ज़िम्मेदार वगैरह, वो भी एक तरह से प्रोपेगेंडा जर्नलिज्म ही किया करते थे। अब देखें, आप एक ऐसी सरजमीन पे रहते हो जहाँ कोई कॉलोनियल पावर आप पे हुकूमत कर रही है और आप उससे आज़ादी के ख्वाब देखते हो। फिर उसी सरजमीन में रहते हुए आप एक खास मजहब के लोगों के लिए एक अलग मुल्क हासिल करने की कोशिश कर रहे हो और फिर आप एक खास लीडर यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को पसंद करते हो। फिर आप एक खास सियासी जमात के हक में प्रोपेगेंडा करते हो या उनकी खबरों को हाईलाइट करके चलाते हो और मुसलमानों पे होने वाले मजालम को भी ज्यादा हाईलाइट करते हो, तो जाहिर है कि आप किसी न किसी सतह पे प्रोपेगेंडा ही कर रहे होते हैं। यही सिलसिला पाकिस्तान बनने के बाद शुरू हुआ, जब रियासत पाकिस्तान ने अपने हक में नैरेटिव या बयानियां डेवलप करने के लिए स्टेट टेलीविजन की बुनियाद रखी, जिसे हम पाकिस्तान टेलीविजन कहते हैं। इसके अलावा कुछ कवानीन ऐसे बनना शुरू हो गए जिन्होंने आज़ाद सहाफत और गैर जानिबदार सहाफत की मत मार के रख दी। मसलन प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1963 किसको याद नहीं है, जनरल अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और इतना काला कानून पाकिस्तान की सहाफती तारीख में आज तक नहीं बना, बल्कि अब जितने भी कवानीन बन रहे हैं ये उसी की कोख से जन्म ले रहे हैं। हर कोई जानता है कि अयूब खान डिक्टेटर थे और अयूब खान ने अपने ऊपर होने वाली तनकीद को रोकने के लिए कई अखबारात को बंद कर दिया, सहाफियों को जेल करवा दी और हर तरह के ऐसे नजरियात पे पाबंदी लगा दी जो किसी न किसी तरह से डिक्टेटर के लिए खतरा साबित हो सकते थे। तब से लेके अब तक, बल्कि ज़ियाउल हक का दौर ना गिने जो कि सेंसरशिप पीरियड कहा जाता है, ना गिने तो ये ज्यादती होगी। सहाफियों की गैर जानिबदारी रियासत को किसी भी तरह से हजम नहीं होती थी। कोड़े मारे गए, आर्टिकल्स छपना बंद हो गए, जो वजारत इत्तलात थी वहां से बाकायदा अखबारात की डमी तैयार होकर आती थी। ये तो रही थोड़ी बहुत तारीख। अच्छा, प्राइवेट चैनल्स के आने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो कंटेंट पे या बयानिया पे रियासती या जारादारी थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई, मगर एक नया स्यापा शुरू हो गया, यानी प्राइवेट चैनल्स के मालिकान अपने माली मुफादात के हसूल के लिए बहुत सारे ऐसे इदारों के हाथों में खेलना शुरू हो गए जहां से प्रोपेगेंडा लाइन आती थी या जहां से आपकी एडिटोरियल लाइन आती थी। अब जियो हो, ARY हो, दुनिया हो, समा हो या आप किसी भी बड़े चैनल का नाम ले ले, वो कहीं ना कोई लाइन टो करते आपको नजर आएंगे। एक जमाना फिर ऐसा शुरू हुआ 2011 के बाद, जब पीपल्स पार्टी को थोड़ा बहुत अरूज मिला और इमरान खान एज पॉलिटिकल रियलिटी इमर्ज होना शुरू हो गए। तो फिर क्या हुआ कि दो बड़े ग्रुप्स जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, यानी जियो और ARY, उन्होंने अपनी अपनी अलग लाइंस लेना शुरू हो गई और इस हद तक वो लाइंस ली गई कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को ये याद हो गया कि ये सहाफी तहरीक इंसाफ का है और ये सहाफी नून लीग का है, ये चैनल तहरीक इंसाफ का है और ये चैनल नून लीग का है। इस हद तक ओपिनियन में सहाफियों ने डंडी मारनी शुरू कर दी। अब हम ये बार बार ये देखते हैं तो हमें अंदाजा होता चला जाता है कि सियासी जमातों ने भी अपने अपने सहाफियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अगर एक सियासी जमात की हुकूमत है तो दूसरी सियासी जमात को सपोर्ट करने वाले सहाफियों पे फायरिंग भी हो रही है, उन पे मुकदमात भी हो रहे हैं और उन्हें जेलें भी हो रही हैं। इसी तरह दूसरी सियासी जमात की जब बारी आती है तो वो फिर दूसरी सियासी कारकुनों से ही नहीं बल्कि दूसरी सियासी जमात के हामी सहाफियों से भी बदला लेते हैं। कहीं ना कहीं गैर जानिबदार सहाफियों के साथ भी ये मामला दरपेश आ जाता है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में कि मतीउल्लाह जान साहब को उठा लिया गया। जब उन्हें उठाया गया तो नून लीग के या जो मौजूदा हुकूमत है उसका नुक्ता नजर ये था या ख्याल ये था कि मती को उनके
किए की सजा मिल रही है। वो एक सियासी जमात के ट्रोल का शिकार हो गए हैं और अब अपनी राय भी वैसी ही कर ली है उन्होंने। लेकिन जब पता चला कि मती के खिलाफ जो केस है वो बहुत ही बोगस है, क्योंकि कोई और मामला उनके खिलाफ निकल नहीं रहा था। अब ऐसा ही होगा कि जब आप हुकूमत बदलेंगे तो आपको लगेगा कि सहाफियों की हुकूमत भी बदल गई है। एकदम टीवी स्क्रीन पे हामी एंकर्स को प्राइम टाइम मिलना शुरू हो जाता है और हामी कॉलम निगारों के एडिटोरियल के फ्लैग के नीचे कॉलम छपना शुरू हो जाते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमने कभी असूलों में पढ़ा था, सहाफत के असूलों में पढ़ा था कि सहाफ़ी गैर जानिबदार होता है, उसकी किसी जमात से नजरियाती या सियासी वाबस्तगी नहीं होता है, वो एक वॉच डॉग की तरह शीशे से बाहर खड़ा होकर चीज़ों को देख रहा होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में हर कोई ये जानता है कि कौन सा सहाफ़ी किस सियासी जमात या किस सियासी लीडर का हामी है। सहाफ़ी ख़वातीन हज़रात और ख़ास तौर पर नौजवान सहाफ़ी ख़वातीन हज़रात के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि 2-4 असूल हैं, अगर आप वो अपना लें तो हो सकता है कि आप जानिबदारी से बच जाएं या आप सहाफ़ती असूलों पे थोड़ा बहुत अमल कर लें। अगर आप उनमें पहला असूल ये है कि अगर आप वही अल्फाज अपने कंटेंट में यानी अपनी खबर में, अपने तज्जिया में इस्तेमाल करते हैं जो एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के कारकुनों के खिलाफ तंजिया इस्तेमाल करती है, तो आप फिर सहाफ़ी नहीं हैं, आप उस सियासी जमात के कारकुन हैं। मसलन एक सियासी जमात के फॉलोअर्स को पटवारी कहा जाता है और दूसरी सियासी जमात के फॉलोअर्स को यूथिया कहा जाता है। और अगर आप बतौर सहाफ़ी भी इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर बहुत माजरत के साथ आप सियासी कारकुन तो हैं, सहाफ़ी नहीं है। अगर आपका कंटेंट एक आम सोशल मीडिया प्रोपेगेंडिस्ट से या सोशल मीडिया पेजर से डिफरेंट नहीं है और आप वही कंटेंट उठा के अपनी वॉल्स पे या बतौर सबूत अपनी वॉल पे या अपनी ट्वीट में, अब तो उसे एक्स की पोस्ट कहते हैं, पे लगाते हैं, तो माजरत के साथ फिर आप सहाफ़ी नहीं हैं। आपने भी कोई प्रोपेगेंडा पेज फॉलो कर रखे हुए हैं और आप उनसे मटेरियल उठा के अपने अपने हैंडल्स पे लगाते चले जा रहे हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा, अगर आपको हमेशा एक खास सियासी जमात के या एक खास नुक्ता नजर के लोग ही फॉलो करते हैं और आप सहाफ़ी हैं, आपका दावा ये है कि आप जर्नलिस्ट हैं, और एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग, पर्टिकुलर कंटेंट के लोग आपको फॉलो करते हैं और वही आपके फॉलोअर हैं, जबकि दूसरे नुक्ता नजर वाले लोग आपको उसी सियासी जमात का सहाफ़ी समझते हैं, तो फिर बड़ी माजरत के साथ कि आपकी कैटेगरी तय हो चुकी है। अब आप लाख जतन कर लें, रोज आके टेलीविजन पे बताएं कि मैं सहाफ़ी हूं, लेकिन लोग आपको जान चुके हुए हैं कि अब आप जर्नलिस्ट नहीं रहे बल्कि एक सियासी जमात के कारकुन बन गए हैं। हमारे अक्सर सहाफ़ियों को बड़ी अजीब सी आदत है कि वो सियासी जमातों के कंटेनर पे भी जा चढ़ते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप उन लोगों को जानते हैं। अगर आप किसी सियासी जमात के कंटेनर पे चढ़ गए हैं और किसी सियासी जमात के लिए कैंपेन कर रहे हैं, तो आप उस सियासी जमात के ट्रोल तो हो सकते हैं, आप उस सियासी जमात के कारकुन तो हो सकते हैं, मगर आप सहाफ़ी नहीं हैं। सहाफ़ी एक डब्बे में बंद होता है और उसे चारों तरफ से दीवार एक जैसी नजर आती है। अगर वो किसी दीवार को अपने रंगों में देखना शुरू कर दे तो फिर वो उस दीवार के रंग में रंगा जाता है, और जब आप किसी के रंग में रंगे जाते हैं तो आप गैर जानिबदार या न्यूट्रल नहीं रहते। इसका दूसरा मतलब ये है कि आप फिर सहाफ़ी नहीं रहते। बहुत शुक्रिया।